Assalamu alaikum students, welcome to you all. Students, chemistry is the branch of science which deals with the study of matter. और मैटर में एक चीज़ पढ़ते हैं हम केमिकल कंपाउंड, और हम केमिकल कंपाउंड्स का लिखते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला एम्पेरिकल फार्मूला भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला, आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। आप इसको सिंपल करो, CH2O, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला है। स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं, और उनमें से जो पहला स्टेप होता है, हमने ये फाइंड करना होता है कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है, और उन एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करने के लिए जो टेक्निक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस टेक्निक को कहते हैं स्टूडेंट्स कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी भी कंपाउंड का बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इज कॉल्ड कंबस्शन। बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। और टेक्निक के बारे में मैंने आपको अभी बताया। मैंने कहा इस टेक्निक को हम यूज़ करेंगे, इज यूज टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड। एग्जाम्पल, हमारे पास था कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सपोज नाइट्रोजन। हमने उस कंपाउंड, इस टेक्निक को यूज करते हुए इन एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। लेकिन इस इंटरमीडिएट लेवल पे हम यहाँ पर स्टडी करेंगे सिर्फ और सिर्फ कि हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन हो या उसमें सल्फर हो या उसमें कोई हैलोजन्स हो, इनकी परसेंटेज भी इस टेक्निक से फाइंड की जा सकती है, राइट। अब आते हैं हम इस टेक्निक की तरफ। यहाँ पर क्या होता है, ये आपको एक स्केच नज़र आ रहा है। इस स्केच के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मैं पार्ट्स लिखता हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, ये है फर्नेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ रखा जाएगा, उसको बर्न किया जाएगा। ये मैं बना रहा हूँ वाटर एब्जॉर्बर। ये है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, और ये अदर सब्सटेंस। ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा। हमने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करनी है, यानी उसके एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड करनी है, हमने उसको यहाँ रख दिया। यहाँ पे होता है एक क्रूसिबल। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे दाखिल करेंगे, यहाँ पर हीट किया जाएगा इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मौजूद कार्बन है, वो जो आने वाली ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी। इसमें जो हाइड्रोजन होगी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर में तब्दील हो जाएगी। मैंने कहा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NSX हैलोजन भी हो सकते हैं, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO में या SO में या XO में भी तब्दील हो सकते हैं, बट हम उसको स्टडी यहाँ पे नहीं कर रहे। ये जो मैंने फर्स्ट चैम्बर आपके सामने बनाया है, इसको मैंने लिखा वाटर एब्जॉर्बर। यहाँ पर एक वेट अमाउंट होती है, यानी पहले वेट किया हुआ मैग्नीशियम पर क्लोरेट, MgClO4 ट्वाइस, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स मैग्नीशियम पर क्लोरेट। ये बहुत ही अच्छा वाटर एब्जॉर्बर है। ये जो कंपोनेंट यहाँ पे बने हैं, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैग्नीशियम परक्लोरेट
यहाँ पर मौजूद जो वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। सपोज कर रहे हैं हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट की अमाउंट शुरू में ली थी 5 ग्राम, यानी जब यहाँ रखा था 5 ग्राम था ये। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद हमने दोबारा जब वेट किया तो इसकी अमाउंट हो गई 10 ग्राम, यानी ये था मैग्नीशियम परक्लोरेट और ये मैग्नीशियम परक्लोरेट प्लस वाटर, यानी ये दोनों मिलके। अब मुझे बताइए इसने वाटर कितना एब्जॉर्ब किया। आप कहेंगे सर सिंपल बात है कि हम जो बाद वाला वेट है उसमें से हम मैग्नीशियम परक्लोरेट का वेट माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो 5 ग्राम वाटर है जी, राइट। अब पीछे बची कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से अगले चैम्बर में ट्रेवल कर लेगी क्योंकि मैग्नीशियम परक्लोरेट के अंदर एबिलिटी नहीं है इसको एब्जॉर्ब करने की। अगले चैम्बर में यहाँ पे रखा होता है 50% एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, 50% ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे उसको भी वे किया होता है पहले कि कितना वेट है उसका। सपोज हम कहते हैं हमने यहाँ पर जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है उसका पहले वेट था 5 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इधर आई थी इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका वेट हो गया टोटल 15 ग्राम, यानी ये KOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई? आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, इसमें से ये माइनस कर दें 10 ग्राम। अब याद रखिए यहाँ से हमने वाटर का वेट भी फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का वेट भी फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे? हाँ अच्छा, अगर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते या सल्फ़र के ऑक्साइड होते या हैलोजन के ऑक्साइड होते वो आगे चले जाते और उनके ऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, कैप्चर करने के लिए यहाँ पर एजेंट डाले जाते जो हम यहाँ स्टडी नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे? हम कैसे यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करेंगे? तो आप देखिए ये कैलकुलेशन, स्टूडेंट्स कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लिखा, मैस ऑफ कंपाउंड यहाँ लिखा। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको यहाँ से मिलेगा जो आपने पहले फाइंड कर लिया था। मैस ऑफ कंपाउंड जो आपने यहाँ कंपाउंड रखा था उसका आपने वेट किया था, यहाँ से मिल गया। लेकिन सवाल ये है कि परसेंटेज तो कार्बन की फाइंड करनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस क्यों लिखा? मजबूरी ये थी, मैस था ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर अब कार्बन का परसेंटेज क्यों यहाँ पे लिखी? इसलिए लिखी है कि परसेंटेज कार्बन की फाइंड करनी है। उसके लिए हल ये है, अगर हम यहाँ पर 12/44 लिख दें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की परसेंटेज फाइंड हो जाएगी। क्यों, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है 12 ग्राम कार्बन का एटॉमिक मैस, और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है मोलर मैस 44। जब आप 12/44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमें कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की परसेंटेज मिल जाएगी, राइट। इसका मतलब है यहाँ से हमने वेट कार्बन डाइऑक्साइड का लिया, लेकिन फार्मूला अप्लाई करके हमने परसेंटेज कार्बन की फाइंड कर ली। सिमिलरली हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें हाइड्रोजन का मैस चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन का मैस तो नहीं, क्योंकि हम यहाँ तो वाटर एब्जॉर्ब हुआ था, तो हमने मैस ऑफ वाटर लिखा जो हमने यहाँ से फाइंड किया था, ये वाला। मैस ऑफ कंपाउंड शुरू में लिया। अब इस वाटर में से हमने हाइड्रोजन का मैस निकालना है। 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे नज़र आ रहे, तो दोनों का मैस हो जाएगा 2.016। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मैस 1.008 और दोनों का 2.016, और पूरे वाटर का 18।
जब आप 2.016/18 लिखेंगे तो आपको वाटर में से किसकी परसेंटेज मिल जाएगी? हाइड्रोजन की। यस स्टूडेंट्स, हमें पता था हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब तीनों अगर 100% है, कार्बन की परसेंटेज पता चल गई, हाइड्रोजन की परसेंटेज पता चल गई, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली आप यूँ करें, 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को 100 में से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को माइनस कर दें, आपको मिल जाएगी ऑक्सीजन की परसेंटेज। इसे कहते हैं जी मेथड ऑफ डिफरेंस। इस तरह से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स, परसेंटेज फाइंड करना एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है। जब ये स्टेप हो जाएगा फिर हमें कोई एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परसेंटेज से हम एलिमेंट्स के ग्राम एटम्स यानी मोल मालूम करेंगे। हर एलिमेंट्स के ग्राम एटम मोल मालूम करने के बाद हम उनके एटॉमिक रेशो फाइंड करेंगे मॉलिक्यूल के अंदर कि मॉलिक्यूल में कोई एटम्स कितने हैं। जैसे मैं कहूँ बेंजीन कि जी इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, सिंपल फार्मूला लिखूँ यानी इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखूँ 1:1, ये रेशो जो होती है इसे एटॉमिक रेशो कहते हैं, ये फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं आपको और पढ़ाऊँगा।